और अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग ने राजधानी जयपुर में 4 सितंबर को राधाष्टमी महोत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी हमलावर हो गई है और सरकार पर तुष्टीकरण का अपना घिसा-पिटा आरोप लगा रही है। जोर शोर से ये आरोप लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार पर तुष्टीकरण का वार। मंत्री जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी पुलिस है। ये शांतिपूर्वक निकलने वाले जुलूस के ऊपर हमला किया है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमला किया है। जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। आरोप पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। राधाष्टमी का जो प्रोग्राम है वो भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। जब से हमने चाहे राम कथा करवाई हो रामनवमी पे और हनुमान जी के जन्मदिन पे हमने सुंदरकांड के पाठ कराए हो। सर्वधर्म संभाव है कांग्रेस का विचार। जाकी रही भावना जैसी मूर्त तिल देखी तैसी। वोट बैंक साधने का आरोप है निराधार। सावन के हर सोमवार को प्रदेश के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद राजस्थान सरकार राधाष्टमी मनाएगी। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की पहल पर देवस्थान विभाग जयपुर के ब्रिजनिधि मंदिर में 4 सितंबर को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देवस्थान मंत्री कहती हैं कि प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि के लिए राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जो सवारी निकलेगी आरती और एक बहुत बड़ी एक फंक्शन होता है अपने यहाँ राजस्थान का गोविंद देव जी के मंदिर में, वो भी है आज और शाम को उसकी आरती भी है। और राधाष्टमी का जो प्रोग्राम है वो भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। जब से हमने चाहे राम कथा करवाई हो रामनवमी पे और हनुमान जी के जन्मदिन पे हमने सुंदरकांड के पाठ कराए हो, इस तरीके से आए दिन चाहे सावन के महीने में। इससे पहले देवस्थान विभाग श्रीमद् भागवत कथा, रामनवमी पर राम मंदिरों में रामायण पाठ, हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में सुंदरकांड और पवित्र श्रावण मास में रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित करवा चुका है। लेकिन बीजेपी को इन तमाम धार्मिक आयोजनों में बहुसंख्यक वर्ग को आकर्षित करने की सियासत नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी पुलिस है। उसके बावजूद भी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ये देते हैं कि आपत्तिजनक नारे लगे इसलिए द्वेषता फैली है। हकीकत यह है कि शांतिपूर्वक जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, शांतिपूर्वक निकलने वाले जुलूस के ऊपर हमला किया है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमला किया है। और उसके बावजूद भी कांग्रेस, आप चाहे पाठ कराए, चाहे चालीसा कराए, चाहे कुछ भी कराए, जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। गौरतलब है कि करौली हिंसा के बाद से ही बीजेपी सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम पर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का आरोप लगाया है। लिहाजा जानकार गहलोत सरकार के राधाष्टमी महोत्सव के आयोजन को बीजेपी के जुबानी हमलों के एक और तोड़ के रूप में देख रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। उधर जालौर जिले में सुराना गांव में सरस्वती बाल विद्या मंदिर के तीसरी के छात्र इंद्र मेघवाल की मौत को 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन मासूम की मौत की असली वजह क्या है, इसको लेकर अब तक कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अब मृतक इंद्र के साथी छात्र के बाद पिता को धमकी मिली है। बच्चे के मीडिया में दिए गए बयानों और बदमाशों की धमकी के बाद छात्र राजेश का परिवार सहमा हुआ है। पिता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो वहीं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने जालौर की घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। परसादी लाल मीणा ने कहा कि अभी तक बीजेपी के स्थानीय एमएलए ने घटना की निंदा भी नहीं की है। टैक्सी ने दे दिया 8 लाख रुपए जो उसको मिलता है सहायता का, वो सरकारी सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से घटना दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब बीजेपी के लोग क्यों चुप है? बीजेपी का लोकल एमएलए भी मानी गया, वो भी आलोचना नहीं कर रहा है। पूरी हाईकमान बीजेपी की नहीं कर रही, इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें बीजेपी वालों का हाथ है। इसलिए इसकी सच्चाई जाके एसआईटी बना दी मुख्यमंत्री जी ने। एसआईटी जल्दी जांच करके इसके उनके खिलाफ चालान जल्दी पेश करके जल्दी उनको सजा दिलाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक कंपनी की दादागिरी, जहां पर एक मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए जरा, उस मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है, जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया गया है
और सुनिए, जिस वक्त घर पर बुलडोजर का वार हो रहा था, घर वाले मिन्नत कर रहे थे घर से सामान बाहर निकालने देने की, थोड़े समय की मोहलत की, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी HG इंफ्राटेक कंपनी का दिल नहीं पसीजा। घर वाले गुहार लगाते रहे और बुलडोजर अपना काम करता रहा। आरोप है कि बुलडोजर की टक्कर से महिला के हाथ में चोट भी आई है। पूरा परिवार बाल बाल बचा है। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के अमराबाद गांव से होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन रेस्ट एरिया में एक मकान का बिना मुआवजा दिए ही उसे तोड़ दिया गया। अब मकान मालिक ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। था मालिक, वो भी नहीं था यहाँ पे। तो और लेडीज थी वो अंदर दस गई, डर के मारी। या क्या पता कि भाई तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे भरोसे में ये भी नहीं डांटी। तो हम बोले मार दो, हम उसके सूंड के टच में आ गए, बिल्कुल जो कड़ा भी जड़ गया और टच भी हो गया हमारे। हम मार दो रुके नहीं वो बिल्कुल भी। मैं तो था दोसा, तो यहाँ से मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे आए हैं। मैं बोला क्या कर रहे हैं? बोलता वो तोड़ने लग रहे हैं। तो तोड़ने लग रहे हैं तो भाई उनको हमारा वो जो भी है वो दिखाओ आप। भाई ऑर्डर आया है, वो कोर्ट का ऑर्डर है, थाने से आया है और कुछ आया है, प्रशासन आया, कोई भी नहीं आया। वो जबरदस्ती आके तोड़ने लगे। अरे मैंने कहा साहब, मैंने कलेक्टर साहब के पास में दस्तावेज लगा रखे हैं, ये तो देखो, मैंने सब देख रखे हैं, मेरे को कोई नहीं सुननी है, कोई नहीं देखनी है। और खबर अलवर से है। अलवर के भिवाड़ी रोड पर एक बीच सड़क में कार में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार की CNG टैंक में कोई धमाका नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मिल के पास एक कार में आग लग रही है और तुरंत ADM सेकंड के आदेश अनुसार हम रवाना हुए और मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। और अब बात जयपुर की, जहां आज फिर झमाझम बारिश हुई। एक और जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या भी सामने आई। जयपुर की सड़कें फिर से जलमग्न दिखीं और वाहन चालक जल भराव से परेशान। जल भराव से अपने वाहनों को बमुश्किल बाहर निकालते वाहन चालक परेशान नजर आए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के परगल में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुए आतंकियों हमले में झुंझुनू जिले ने दूसरा जवान खो दिया है। इस हमले में आतंकियों की गोली लगने से घायल झुंझुनू के बुहाना के पास जैतपुर गांव के हवलदार सतपाल सिंह ने आज आखिरी सांस ली। उनका इलाज उधमपुर के अस्पताल में चल रहा था, जहां वे पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। जानकारी के मुताबिक कल शाम तक उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।